दूसरा नंबर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखो इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि दिया गया वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। देखो तो इसके वाक्यों के अंत में देखिए क्या क्या लगा रहता है। वाक्यों के अंत में देखो ये लगा रहेगा रहा था, रहा था, रही थी, है ना, रहे थे, रहे थे, etc लगा रहता है, etc लगा रहता है। इसके वाक्यों के अंत में क्या लगा रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, etc। अब जैसे पहला नंबर देखो, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, मोहन देखो दौड़ रहा था, मोहन दौड़ रहा, अरे ये जो तुम लोग जा रहे थे, तुम लोग जा रहे थे, वे लोग खेल रहे थे, वे लोग खेल रहे थे। अब देखो यहाँ पर 4 सेंटेंस दिया गया है, जिसके लास्ट जैसे मैं पढ़ रहा था तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रहा था। इसको वाक्य के अंत में कहा जाए कि क्या है तो हम लोग क्या कहेंगे, रहा था। देखो फिर यहाँ भी रहा था, यहाँ देखो रहे थे, यहाँ भी रहे थे, रही थी भी हो सकता है ना। तो ऐसा जो सेंटेंस होगा जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है, उसे हम लोग समझते हैं यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है। अब इसके लिए देखो स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या है, देखो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद एक्जिलरीज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और एक्जिलरीज वर्ब में यहाँ पर देखो इज, वाज और वेयर, वाज और वेयर, वाज का प्रयोग या फिर वेयर का प्रयोग करते हैं। तब वर्ब, फिर उसके बाद आईएनजी, वर्ब के बाद क्या होगा, आईएनजी और प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर, इसमें वाज या वेयर का प्रयोग होगा, और प्लस मेन वर्ब और प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो वाज और वेयर में अब कहाँ कहाँ वाज का प्रयोग होगा, तो देखो जैसे वाज, तो वाज किसके साथ प्रयोग किया जाएगा, और वेयर का प्रयोग हम लोग किनके साथ करेंगे, वाज। तो वाज क्या है, यह सिंगुलर नंबर का है, एक्जिलरीज वर्ब है या सहायक क्रिया है। वाज अथवा वेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं, याद रखो इसको क्या बोलेंगे, एक्जिलरीज वर्ब। हिंदी में कहते हैं इसको सहायक क्रिया, वाज अथवा वेयर। तो वाज का प्रयोग के लिए देखो जैसे आई, बोर्ड पर देखो आई, तो आई वाज होता है ना, आई वाज। उसके बाद देखो ही, सी, इट, एनी नेम, ही, सी, इट, एनी नेम। इतना अगर रहता है सेंटेंस में तो उसके जगह हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। तो क्या क्या होगा, वाज का प्रयोग किसके साथ होता है, आई, ही, सी, इट, एनी नेम। और वेयर का प्रयोग, अब देखो आई है तो इसका प्लुरल क्या होता है, वी, तो वी के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे हम लोग। यू, यू सेकेंड पर्सन का दोनों नंबर हो गया यू, और दे थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर, थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर दे। अगर सेंटेंस में ये तीनों रहता है, वी फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर और यू, तो यू सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर दोनों है या, और दे थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर है। अगर यह सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इसके लिए हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे। और उस आधार पर, इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग अब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे देखो मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा का क्या होगा, मैं का आई हो गया, आई के साथ आवाज़ हो गया, पढ़ना का रीड हो गया, आईएनजी लगेगा। ऑब्जेक्ट तो यहाँ है नहीं, क्या लिखेंगे इसका,
आई वाज रीडिंग, क्या होगा? आई वाज रीडिंग। मोहन दौड़ रहा था, इसका हो जाएगा, देखो मोहन वाज रनिंग, मोहन वाज रनिंग। आर यू डबल एन आई एन जी होता है, रन आर यू एन रन में दौड़ना हुआ, और जब रनिंग होता है तो डबल एन लिखा था। तुम लोग जा रहे थे, तुम लोग जा रहे थे, इसका क्या हो जाएगा? यू वेयर गोइंग, तुम लोग जा रहे थे, यू वेयर गोइंग। वे लोग खेल रहे थे, वे लोग खेल रहे थे, क्या हो जाएगा? दे वेयर प्लेइंग, दे वेयर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे, है ना। इसी स्ट्रक्चर पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें वाज या वेयर का प्रयोग होगा, प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। और वाज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में आई, ही, सी, इट, एनी नेम, इतना अगर आता है तो वाज का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट के रूप में वी, यू और दे आता है तो वेयर का प्रयोग होगा। इस तरह से हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।